सिटी हॉस्पिटल की नाइट शिफ्ट में एक अजीब सी ठंड होती है। ऊपर की फ्लोर पर तो रोशनी और मशीनों की बीप चलती रहती है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट बेसमेंट की तरफ उतरती है, हवा का वजन बदल जाता है। मैं पिछले 6 महीनों से यहाँ अटेंडेंट के तौर पर काम कर रहा था। ज़्यादातर काम ट्रॉली कमरे तक सीमित था, जहाँ रात में आए शवों को रखा जाता था। लेकिन उस रात कुछ अलग ही महसूस हुआ। लिफ्ट खुलते ही सबसे पहले नाक में वही कीटनाशक की हल्की सी गंध आई। लंबा संकरा कॉरिडोर, पीली ट्यूबलाइट की धीमी झिलमिलाहट और दूर से आती किसी पाइप की टप टप। मैं रजिस्टर में एंट्री कर ही रहा था कि पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़ के देखा, कोई नहीं। सोचा शायद ऊपर की फ्लोर का एको होगा, पर वो आवाज एकदम साफ थी, जैसे कोई नरम चप्पल पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। जब मैं ट्रॉली रूम का दरवाजा खोला तो दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। अंदर की तीनों स्टील ट्रॉलियां खाली थीं। ये नामुमकिन था। आधे घंटे पहले ही 2 बॉडी यहां शिफ्ट हुई थीं। मैंने खुद लाया था। मैंने खुद को समझाया किसी ने ऊपर भेज दिया होगा, पर रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी। हॉस्पिटल में बिना एंट्री कोई कुछ भी नहीं उठाता। ये बात मेरे दिमाग में हथौड़े जैसी लग रही थी। मैंने कमरे का कोना कोना देखा, फिर वही, इस बार एकदम मेरे पीछे से। मैं धीरे से मुड़ा। कॉरिडोर खाली, पर यह खालीपन किसी की नजर जैसा लग रहा था, जैसे कोई दीवारों के बीच खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मैंने उठ के लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, पर एकदम उसी वक्त ट्यूबलाइट हल्की सी फटकार के साथ बुझ गई। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में धंस गया। सिर्फ दूर लिफ्ट के पास लगी लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी, धीमी धड़कती हुई। और उसी लाल रोशनी में मुझे लगा एक छाया मेरे ट्रॉली रूम के दरवाजे के पास खड़ी है, लंबी, झुकी हुई, जैसे कोई शरीर अपने आप खड़ा हो लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे हों। मैं सांस रोक कर खड़ा था। हिम्मत करके मैंने फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी पड़ते ही वो छाया दीवार पे घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन ट्रॉली रूम का दरवाजा धीरे से खुद ब खुद बंद हो गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा धकेला, अंदर देखा, और इस बार तीनों ट्रॉलियों पर फिर से सफेद चादरें थीं, पूरी तरह से ढकी हुई, जैसे कोई अभी अभी उन्हें वापस रख गया हो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले बीच वाली चादर की नीचे की आकृति हिली, बहुत हल्की सी, जैसे छाती ऊपर नीचे हो रही हो। मैं वहीं जम गया। हॉस्पिटल में हम जानते हैं, शरीर को हिलने के लिए सांस चाहिए, और सांस मरने के बाद नहीं आती। मैंने पीछे मुड़ के भागने ही वाला था कि किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, नीचे कौन गया था। मैंने चिल्लाया भी नहीं। पेट में जैसे पत्थर गिर गया हो। पूरी ताकत से ऊपर भागा। सुबह तक बेसमेंट बंद कर दिया गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद पूछा भी होता तो मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि सच ये था, 2 बॉडी तो नीचे आई थी, पर वापस 3 चादरें दिखी, और उनके बीच एक सांस अभी भी चल रही थी।